क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत निबंध लेखन पढ़ रहे हैं और निबंध लेखन में जो हमारा आज का निबंध का टॉपिक है साहित्य समाज का दर्पण, या इसको दूसरे तरीके से अगर दूसरा टॉपिक देखें तो साहित्य और समाज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें देख रहे हैं कि कई सालों में ये बराबर पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और ये निबंध जो है परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो बच्चों, ये निबंध मैंने राजीव प्रकाशन की किताब से लिया है, क्योंकि राजीव प्रकाशन की किताब आपके कोर्स में चलती है, तो आप इसे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में साहित्य और समाज टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि निबंध आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और नए नए वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे। तो अब हम इस निबंध को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग होगी वो है साहित्य का अर्थ। साहित्य वो है जिसमें हित की भावना निहित है। साहित्य मानव के सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाता है, क्योंकि साहित्य में संपूर्ण मानव जाति का हित निहित रहता है। साहित्य द्वारा साहित्यकार अपने भावों और विचारों को समाज में प्रसारित करता है। इस कारण उसमें सामाजिक जीवन स्वयं मुखरित हो जाता है। अब अगली हेडिंग आपकी होगी साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध। माने इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, ये हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। साहित्य और समाज का संबंध अन्योन्याश्रित है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। साहित्य का सर्जन जन जीवन के धरातल पर ही होता है। समाज की समस्त शोभा, उसकी श्री संपन्नता और मान मर्यादा साहित्य पर अवलंबित है। सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशांति या निर्जीवता, सामाजिक सभ्यता या असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य ही है। कवि और समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अतः साहित्य से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसका मस्तिष्क। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो साहित्य रूपी दर्पण में। साहित्य हमारी जिज्ञासा वृत्ति को शांत करता है, ज्ञान पिपासा को तृप्त करता है और मस्तिष्क की क्षुधा पूर्ति करता है। साहित्य के द्वारा ही हम अपने राष्ट्रीय इतिहास से, अपने देश की गौरव गरिमा से, अपनी संस्कृति और सभ्यता से, अपने पूर्वजों के अनुभव से, विचारों एवं अनुसंधानों से, अपने प्राचीन रीति रिवाजों से, रहन सहन और परंपराओं से परिचय प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य हमारे अमूर्त और स्पष्ट भावों को मूर्त रूप देता है और उसका परिष्कार करता है। वह हमारे विचारों की गुप्त शक्ति को सक्रिय करता है। साथ ही साहित्य गुप्त रूप से हमारे सामाजिक संगठन और जातीय जीवन के विकास में निरंतर योग देता रहता है। साहित्यकार हमारे महान विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम उन्हें अपने जातीय सम्मान और गौरव का संरक्षक मानकर यथेष्ट सम्मान प्रदान करते हैं। शेक्सपियर एवं मिल्टन पर अंग्रेजों को गर्व है। कालिदास, सूर एवं तुलसी पर हमें गर्व है। इस प्रकार साहित्य युग और परिस्थितियों की अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति हृदय के माध्यम से होती है। कवि और साहित्यकार अपने युग को अपने आंसुओं से सींचते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां उसके मधुर फल का आस्वादन कर सकें। अब अगली हेडिंग हमारी रहेगी साहित्य पर समाज का प्रभाव। साहित्य और समाज का ठीक वही संबंध है जैसे आत्मा और शरीर का। जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर व्यर्थ है, ठीक उसी प्रकार बिना साहित्य के समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। साहित्य के निर्माण में समाज का प्रमुख हाथ होता है, इसलिए समाज में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव साहित्य पर बराबर पड़ता रहता है। यदि कोई साहित्य सामाजिक परिवर्तनों से अछूता रह गया है तो निश्चय ही वो निष्प्राण है। उदाहरण के लिए, यदि आधुनिक युग में कोई साहित्यकार श्रृंगार की रचनाएं अलापने लगे तो वो निश्चय ही आज के सामाजिक परिवर्तन से अछूता है और उसका साहित्य ना तो युग प्रतिनिधित्व
कर सकने में समर्थ होगा और ना ही भावी पीढ़ी को कोई नई दिशा ही दे पाएगा। अगली हेडिंग है समाज पर साहित्य का प्रभाव। एक ओर जहां साहित्य समाज से अपनी जीवनी शक्ति ग्रहण करता है, दूसरी ओर वह समाज के पूर्णतः बौद्धिक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास के लिए दिशा निर्देश करता है। साहित्य की छाया में समाज अपनी क्लांति और निराशा को दूर कर नवजीवन प्राप्त करता है। साहित्य से ही प्रेरणा लेकर समाज अपना भावी मार्ग निर्धारित करता है। समाज जहाँ युग भावना में डूबा हुआ निष्क्रिय और निष्प्राण पड़ा रहता है, साहित्य उसमें युग चेतना का स्वर भरता है, उसे जगाता है और उसे सारी परिस्थितियों से जूझने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि साहित्य पर समाज का प्रभाव पड़ता है और समाज का साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। अब हमारा आएगा उपसंहार। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी जाति अथवा समाज का साहित्य उस जाति अथवा समाज की शक्ति एवं सभ्यता का द्योतक है। वह उसका प्रतिरूप, प्रतिछाया, प्रतिबिंब कहला सकता है। दूसरी ओर साहित्य अपने समाज को जीवनी शक्ति प्रदान करता है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अतः साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंधों का विवेचन करने के उपरांत साहित्य सर्जना में विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है। जो साहित्य समाज के लिए हितकारी ना हो, जिससे समाज को कोई ठोस दिशा निर्देश ना मिले, जिस समाज का वास्तविक स्वरूप प्रतिभासित ना हो, वह साहित्य निश्चय ही साहित्य कहे जाने योग्य नहीं। तो बच्चों, ये निबंध आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको निबंध अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।